हेलो स्टूडेंट, आज फिर से मैं आपके लिए फिटर थ्योरी और फिटर प्रैक्टिकल से संबंधित एक विषय लेकर आया हूँ, एक टॉपिक लेकर आया हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा फिटर द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशन। जैसे कि आईटीआई में एडमिशन होने के बाद हमें फिटर में कौन कौन से कार्य सीखने हैं, कौन कौन से ऑपरेशन हमें सीखने होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको देना चाहूँगा। मतलब एडमिशन तो हमने ले लिया है, पर अभी हमको फिटर में सीखना क्या क्या पड़ता है, कौन कौन से काम सीखने पड़ते हैं, कौन कौन से वर्क सीखने पड़ते हैं, कौन कौन से कार्य सीखने पड़ते हैं। तो उस टॉपिक के ऊपर मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं टॉपिक के अनुसार, जो विषय है अपना, जो टॉपिक है उसके अनुसार फिटर द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशन। मतलब अपने को 2 साल में कौन कौन से कार्य, कौन कौन से ऑपरेशन सीखने हैं, तो ये उससे संबंधित टॉपिक है। तो जैसा कि आईटीआई में एडमिशन लेने के बाद हमें सबसे पहले कौन सा वर्क सीखना है, सबसे पहले हमें कौन सा काम सिखाया जाता है, कौन सा वर्क सिखाया जाता है, कौन सा ऑपरेशन सिखाया जाता है। तो यहाँ से नंबर 1 पे आता है अपना मापना। मापना, मेजरिंग, इसको बोलते हैं मेजरिंग। मेजरिंग तो ये हो गया पहला ऑपरेशन, पहला वर्क। सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, किसी वस्तु का, किसी पार्ट्स का, किसी जॉब का माप लेना आना चाहिए। माप लेना आना चाहिए, उसको बोलेंगे अपन मेजरिंग। तो मापना आना चाहिए। जैसे मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्केल होती है, स्टील रूल होता है, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर। तो इन इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हुए हमें किसी भी पार्ट्स का, किसी भी वर्क का, किसी भी जॉब का माप लेना आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा माप। और मापने के बाद दूसरा जो ऑपरेशन आएगा अपना, वह आएगा फाइलिंग। दूसरा ऑपरेशन फाइलिंग। ये अपना फाइलिंग का सेकंड ऑपरेशन, सेकंड जो वर्क रहेगा हमारा वह रहेगा फाइलिंग। तो फाइल एक कटिंग टूल्स होता है। उस फाइल्स के द्वारा जो प्रैक्टिकल होते हैं, जो जॉब होते हैं, उसके ऊपर अपने को फाइलिंग किस प्रकार से करनी है, तो उसका जो वर्क होता है, उसका जो अभ्यास होता है, वह आपको सिखाया जाएगा। तो दूसरे नंबर का जो वर्क रहेगा हमारा, सेकंड नंबर का जो वर्क रहेगा वो रहेगा फाइलिंग। फिर उसके बाद तीसरे नंबर का जो ऑपरेशन रहेगा वो रहेगा कटिंग। कटिंग कटिंग मतलब धातु को काटना, धातु को काटना। अब काटना मतलब उसको कैसे भी नहीं काटना है, उसको सीधा काटना है। तो उसकी जो टेक्निक होती है, उसका जो कोण होता है काटना, किस प्रकार से काटना चाहिए, किस प्रकार से उसकी सीधी कटिंग होनी चाहिए, यह ऑपरेशन भी हमको तीसरे नंबर के कार्य के अनुसार उसको हमको सिखाया जाएगा। तो तीसरा नंबर हमारा ऑपरेशन है वो है कटिंग का। अब कटिंग के बाद नंबर 4, चौथा जो वर्ग रहेगा वह रहेगा हमारा चिपिंग। चिपिंग चिपिंग अब चिपिंग क्या है? शब्द आपको नए नए सुनाई देंगे इसमें। आईटीआई में शब्द जो है, वर्ड जो है वो थोड़े से अलग टाइप के होते हैं। चिपिंग मतलब छेनी द्वारा किसी धातु को छीलने की जो प्रक्रिया होती है, जो कार्य होता है, उसको चिपिंग कहते हैं। तो चिपिंग भी आपको सिखाई जाएगी। छेनी होती है और छेनी से किसी मटेरियल को, किसी धातु को छीलना है, तो उस छीलने की प्रक्रिया को, उस छीलने के वर्क को कहा जाता है चिपिंग। ये चौथे नंबर का अपना कार्य हो गया। अब उसके बाद 5वें नंबर का जो कार्य है वो है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग ड्रिलिंग अब ये ड्रिलिंग क्या है और इसका अर्थ क्या होता है? तो ड्रिलिंग का मतलब होता है ड्रिलिंग मशीन द्वारा किसी भी ठोस वस्तु में गोलाकार छिद्र करने की जो प्रक्रिया होती है, जो वर्क होता है, उस वर्क को कहा जाता है ड्रिलिंग। इसके लिए ड्रिलिंग मशीन लगती है और ड्रिलिंग मशीन को ऑपरेट करते हुए, ड्रिलिंग मशीन को चलाते हुए किसी भी मटेरियल में, किसी भी ठोस वस्तु में गोलाकार छिद्र किए जाते हैं इस वर्क के अंतर्गत। तो ऐसा वर्क ड्रिलिंग कहलाता है। ड्रिलिंग के बाद नंबर 6, छठवें नंबर का जो वर्क आएगा ड्रिलिंग के बाद थ्रेडिंग। थ्रेडिंग
थ्रेडिंग। अब थ्रेडिंग क्या है और इसमें क्या होता है? थ्रेडिंग का अर्थ क्या होता है? थ्रेडिंग मतलब थ्रेडिंग किसको बोलते हैं? तो थ्रेडिंग का मतलब होता है किसी बाहरी सतह के ऊपर या आंतरिक सतह के ऊपर चूड़ी बनाने की प्रक्रिया, चूड़ी बनाने का जो वर्क होता है उसको थ्रेडिंग कहते हैं। इसके लिए टूल्स आते हैं चूड़ी बनाने, जैसे पाइप के सिरों के ऊपर चूड़ी बनी होती है, किसी गोलाकार छिद्र के अंदरूनी सतह के ऊपर चूड़ी बनी होती है। तो इस प्रोसेस को, चूड़ी बनाने की जो प्रोसेस होती है, चूड़ी बनाने का जो मतलब क्या बोलेंगे उसको, जो टेक्निक होता है वो थ्रेडिंग कहलाता है। तो उसको भी अपने को सीखना है, थ्रेडिंग किस प्रकार से बनाई जाती है, बाहरी चूड़ी कैसे बनाना है, अंदरूनी चूड़ी कैसे बनाना है। तो उसके लिए बाहरी चूड़ी बनाने के लिए कौन से औजारों की आवश्यकता पड़ती है, कौन से टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, और आंतरिक चूड़ी बनाने के लिए हमको किस प्रकार के टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ये थ्रेडिंग के अंतर्गत आने वाला ऑपरेशन चूड़ी बनाना, तो थ्रेडिंग हो गया। अब थ्रेडिंग के बाद में देखते हैं स्क्रैपिंग। 7वें नंबर का वर्क ऑपरेशन स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग स्क्रैपिंग ये भी जो ऑपरेशन है, यह भी एक प्रकार से, जो स्क्रैपिंग है, एक कटिंग टूल्स होता है, स्क्रैपर नाम का एक टूल्स होता है, जिससे किसी मटेरियल की, किसी धातु की ऊपरी सतह को छीलने की प्रक्रिया स्क्रैपिंग कहलाती है। ऊपरी सतह होती है, उस पर ऊपरी सतह को छीलने की जो प्रोसेस होती है, जो छीलने का जो उसका तरीका होता है, वो किस प्रकार से सीखना है, वो किस प्रकार से करना है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है स्क्रैपिंग। ये 7वें नंबर का हमारा ऑपरेशन हो गया। फिर उसके बाद स्क्रैपिंग के बाद आते हैं नंबर 8 पर। तो नंबर 8 में रहेगा अपना जैसे उसको बोलेंगे बेंडिंग, उस ऑपरेशन को बेंडिंग। ये बेंडिंग। अब बेंडिंग में क्या होता है? बेंडिंग क्या होता है? बेंडिंग मतलब मुड़ा हुआ और मोड़ना किसी वस्तु, किसी धातु को, किसी धातु के टुकड़े को, किसी पाइप के किनारे को, तो उसको जो मोड़ना है, तो मोड़ना भी मतलब एक टेक्निक से उसको मोड़ना पड़ता है, एक तरीके से उसको मोड़ना पड़ता है। तो जो बेंडिंग होती है वो किस प्रकार से की जाती है, वह प्रक्रिया भी हमको फिटर के अंतर्गत सीखनी है। तो ये हो गया अपना बेंडिंग का। बेंडिंग के बाद देखते हैं नंबर 9 वेल्डिंग। वेल्डिंग वेल्डिंग अब वेल्डिंग को सबको पता है कि वेल्डिंग क्या होती है ना। तो वेल्डिंग के लिए एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर लगता है, गैस सिलेंडर लगता है। तो आर्क वेल्डिंग भी सिखाई जाती है, आर्क वेल्डिंग भी हमको सीखना है। और आर्क वेल्डिंग के साथ साथ में गैस वेल्डिंग का भी जो प्रोसेस होता है, जो वर्क होता है, तो वो भी हमको आपको सीखना है। तो वेल्डिंग भी एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ वेल्डिंग के द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया वेल्डिंग कहलाती है। ये ऑपरेशन भी हमको सीखना है। और इसके अतिरिक्त एक ऑपरेशन और है 10वें नंबर का, उसको बोला जाता है हेक्सॉइंग। हेक्सॉइंग हेक्सॉइंग तो हेक्सॉइंग, तो इसमें क्या होता है? हेक्सॉइंग का अर्थ होता है कि जो आरी होती है, जो धातु लोहे को काटने के लिए जिस हम लोग आरी का उपयोग करते हैं, उसको हेक्सा कहा जाता है। और उसको काटने की जो प्रक्रिया होती है उसको हेक्सॉइंग कहते हैं। तो धातु के पतले टुकड़े बोलो या छोटे टुकड़े बोलो या मोटे टुकड़े बोलो, या पाइप की कटिंग करना हो, किसी MS फ्लैट को काटना हो, तो उसकी कटिंग सीधी होनी चाहिए। और उसके काटने का जो तरीका होता है, उसके काटने का जो टेक्निक होता है, वह आपको हेक्सॉइंग के अंतर्गत सीखना है। तो फिलहाल तो ये सिर्फ आज के लिए, आज के वीडियो के लिए, आज की क्लास के लिए ये जो 10 ऑपरेशन है ये मैंने बताया। और इसमें से जो ऑपरेशन बचे हैं, जो और भी चीज़ है ना, 9 और ऑपरेशन बचे हुए, तो 9 ऑपरेशन को अगली क्लास में बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। पर हमने आज के टॉपिक में फिटर द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशन, मतलब हमें IT में फिटर के अंतर्गत कौन कौन से कार्य सीखने हैं, कौन कौन से कार्य क्रियाएं आपको करनी है, तो ये उसके बारे में बता रहा था मैं आपको। तो सबसे पहले आपका जो पॉइंट था वो था मापना। तो मापना मतलब मेजरिंग। तो हमें किसी भी पार्ट्स को बनाने के पहले, किसी भी वस्तु को, किसी भी क्या कहते हैं उसको, पार्ट्स को बनाना है, तो उसके लिए हमको उसका माप लेना आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमको सिखाया जाएगा मेजरिंग, है ना, मापना कैसे। फिर उसके बाद फाइलिंग, एक कटिंग टूल होता है फिटर का, फाइल एक कटिंग टूल होता है कि उस फाइल को किस प्रकार से चलाना है, उस फाइल से अपने को
किसी वस्तु को किस प्रकार से शेप देना है, किस प्रकार से आकार देना है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है फाइलिंग। तो ये ऑपरेशन जो अपने को सेकंड नंबर पे इसको भी सीखना है, फाइलिंग कैसे की जाती है। फाइलिंग के बाद फिर कटिंग, किसी धातु को काटने की प्रोसेस कैसा काटना है, उसको सीधा कैसे काटेंगे, कटिंग सीखना है। कटिंग के बाद चिपिंग मतलब छेनी द्वारा, छेनी का यूज कैसे करना है, छेनी से किसी वस्तु को किस प्रकार से काटा जाता है, छीला जाता है, उस ऑपरेशन को कहा जाता है चिपिंग। तो ये चिपिंग के बारे में जानकारी ली। उसके बाद फिर ड्रिलिंग का होता है कि किसी भी ठोस वस्तु में ड्रिलिंग मशीन द्वारा छिद्र करने की प्रक्रिया को ड्रिलिंग कहते हैं। तो ड्रिलिंग मशीन को ऑपरेटिंग करना है, ऑपरेटिंग करने के साथ साथ में आपको उसको किस प्रकार से चलाना है, तो ये सिस्टम होता है ड्रिलिंग के अंतर्गत। फिर ड्रिलिंग के बाद फिर अगला जो टॉपिक है, अगला जो वर्ड्स है वो थ्रेडिंग। और थ्रेडिंग मतलब अंदरूनी चूड़ी कैसे बनाई जाती है, बाहरूनी चूड़ी कैसे बनाई जाती है, नट के ऊपर जो थ्रेड होती है वो कौन सी थ्रेड होती है, बोल्ट के बाहरी सीट के ऊपर जो थ्रेड होती है वो कौन सी थ्रेड होती है। तो ये पूरी जानकारी आपको इस ऑपरेशन के अंतर्गत, इस वर्क के अंतर्गत आएगी, थ्रेडिंग के अंतर्गत। स्क्रैपिंग एक कटिंग टूल होता है, स्क्रैपर एक कटिंग टूल होता है जो धातु की ऊपरी सतह को छीलने का कार्य करता है, तो वो विधि होती है स्क्रैपिंग, वो भी सीखना है। उसके बाद बेंडिंग, किसी मटेरियल को तो मोड़ना है, किसी धातु के टुकड़े को मोड़ना है, पाइप है उसको कैसे मोड़ा जाता है, तो वो जो प्रोसेस होती है वो बेंडिंग कहलाती है। तो ये भी हमें अपने ITI में 2 वर्ष के कालखंड में अपने को इसको भी कंप्लीट करना है। और बेंडिंग के बाद फिर आता है अपना वेल्डिंग। ये बहुत मतलब सही क्या बोलेंगे उसको कि महत्वपूर्ण ऑपरेशन होता है, वेल्डिंग का महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो वेल्डिंग भी अपने को फिटर में सिखाई जाती है और सीखना है हमें। और फिर उसके बाद हेक्सॉइल, तो ये हेक्सॉइल का अर्थ होता है आरी होती है धातु को काटने की, मटेरियल लोहे को काटने के लिए जो आरी हम लोग उपयोग में लाते हैं उसको हेक्सा कहा जाता है, और उससे काटने की प्रक्रिया को हेक्सॉइल कहा जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, फिटर द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशन। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।